27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज भाजपा कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रबंध समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मंत्री अरविंद भदौरिया और संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन को कसना शुरू कर दिया है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जमीन पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की योजना बनाई गई है। सोमवार को इसी को लेकर बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंध समिति की बैठक की गई, जिसमें चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, मंत्री अरविंद भदौरिया और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी शामिल हुए। बैठक पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल जयंती के अवसर पर 25 तारीख से बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यह अभियान 25, 26 और 27 सितंबर तक चलेगा। इस तरह बीजेपी 10 सितंबर से बूथ सम्मेलन शुरू करेगी। देखिए, अभी चुनाव प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई है। लगभग हर दिन हम लोग बैठते हैं और आगे के चुनाव कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं। हम लोग अभी 10 तारीख तक सभी सेक्टरों के सम्मेलन हम लोगों के संपन्न होना है। उसके बाद 10 तारीख से बूथ सम्मेलन प्रारंभ होंगे और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी और 25 तारीख से महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ होगा, जो 3 दिन चलेगा, 26-27 तक चलेगा। इस तरह से अभी इतने कार्यक्रम तय हुए। तो वहीं सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि पार्टी में सभी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, सभी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रुतबा जलवा नहीं, सरकार के जनता की सेवा तभी कर सकते जब आप सरकार में हैं। आज अरविंद भदौरिया सरकार में है तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में अभी 7,500 करोड़ रुपए टैक्स सोसाइटियों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के तहत नीचे तक ले जाएंगे। वास्तव में विकास के सपने जो देखे उनको साकार करने का तभी कर सकते जब सरकार है। इसलिए कोई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकेले की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज जी हमारे नेता है, लेकिन हम सब उसके घटक हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्व अंतरात्मा की आवाज़ के साथ नीचे तक लगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र यानी चुनाव है सामने, इसलिए कोई भी चूक ना रह जाए किसी भी प्रकार की। शिवराज सिंह चौहान ने कल आह्वान किया बड़े उत्साहपूर्वक ढंग से। इसलिए अभी क्या हुआ कि कोरोना के चक्कर में आप बड़ी रैलियाँ नहीं कर सकते, इसलिए दिख नहीं रहा। कोरोना के चक्कर में बड़ी बैठक मीटिंग से नहीं कर सकते हो, वर्चुअल सब काम होते हैं, वो कि मीडिया के माध्यम से कई बार दिखते भी नहीं है। इसलिए वहाँ ले रह के ये चुनाव जो है ना, मूल मंत्र इस चुनाव का है मैन टू मैन, हर टू हर, डोर टू डोर, आई टू आई, इस कॉन्टेक्ट का चुनाव है। उसमें हम सब लोग पूरी ताकत से लगेंगे और मेरे को भी कुछ काम दिया तो उस काम में हम लोग अब डेटा डालेंगे, मतलब मंत्री विधायक सांसद अब 100% डाल ही चुके हैं। और ऊपर हमारे अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, शिवराज जी, मुख्यमंत्री जी, सबका समीक्षा भी करेंगे, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स तो करना पड़ेगी। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स सबकी की भी गई है। इसलिए मनोयोग के साथ सब लगे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं भैया। मैं जब जाता हूँ 4-4 महीने पड़ा रहता हूँ, 3-3 महीने वहीं मतलब कमरा लेके, मकान लेके रहता हूँ जाके, क्योंकि इसके बगैर कई बार कहते हैं खुद के मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए खुद जब डूब के काम करेंगे तो ही सफलता मिले। तो वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह के पदयात्रा पर कटाक्ष करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि पूर्व सहकारिता मंत्री जो नदी बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी अंतरात्मा में झांककर यह बताएं कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन किस सरकार में हुआ है। अभी चंबल में एक पूर्व सहकारिता मंत्री एक पदयात्रा निकाल रहे हैं, नदी बचाओ, खनन नहीं हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अंतरात्मा में झांक के देखें, वास्तव में इस 15 महीनों की सरकार में कितना खनन हुआ और आज भी जो टेंडर हुए तो उसमें कौन लोग थे। हमारे समय में अभी टेंडर कोई नहीं हुए हैं वहाँ चंबल में। एक कांग्रेस के कार्यकाल के टेंडर है, कांग्रेस के समय के वहाँ ठेकेदार था, उसका कोई रेड्डी या कोई बंधु है। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप देखोगे जाके, मैं किसी का नाम कोड नहीं करना चाहता हूँ, किनकी विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा अवैध उत्खनन हो रहा है।
कुल मिलाकर जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत जोर पकड़ने लगी है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ सुशील यादव की रिपोर्ट।